मोदी की। ये सर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इस पार्क के जी, सारे के सारे बच्चे। दे आर द रियल पर्सन। आपसे बात करेंगे जी। हाँ करो बेटा करो बात। क्या बात करनी है बताओ बताओ। पार्क बचाना है नहीं है? बताओ जोर से बोलो सारे। बचाना है, बचाना है। बच्चे आए हुए बेचारे। बताओ बताओ कोई एक जगह बताए। अंकल को बताओ, आप बताओ चलो। ये पार्क बचना चाहिए ना? हाँ जी हाँ जी, पार्क बचना चाहिए। क्या बात। अच्छा ये बताओ, मोदी जी को जानते हो? मोदी जी को कौन है? मोदी जी मोदी जी देखे हैं? मोदी जी को दिखाओ फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 9 से, जहां पर सांसद संजय भाटिया जी पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 9 के इलाके से। और यहां पर समस्या ये आ रही थी जो सेक्टर 7 की थी कि जो पार्क है उसकी प्लॉटिंग एचएसवीपी जो हुड्डा विभाग है उसकी तरफ से की जा रही है। 28 प्लॉट की ऑक्शन होनी थी, 14 प्लॉट इधर 14 प्लॉट इधर, यानी कि 100 गज के 28 प्लॉट काटे जाने थे। लेकिन यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी इसके खिलाफ बात थी कि पार्क हमारा है, हम यहाँ सत्संग करते हैं, यहाँ हम घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। और बेटा पार्क क्या चाहते हो, पार्क रहे या चला जाए? बचना चाहिए। बचना चाहिए। हाँ। तो आज किसके आगे बात रखी आपने? एमपी के आगे। तो क्या कहा उन्होंने? कि पार्क को बचना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने? पार्क बचना चाहिए। बचना चाहिए। तमाम बच्चे हैं, क्या कुछ कहेंगे आंटी जी? आज अपनी समस्या रखी एमपी साहब के सामने। जी हम तो यूं ही चाह भाई पार्क बचना चाहिए। हाँ जी पार्क बचना चाहिए जी। बच्चे कहाँ जाएंगे, बड़े बूढ़े कहाँ जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे आंटी जी? काफी लंबे समय से ये पार्क है। हाँ जी बहुत समय से है ये तो। यहाँ बचना चाहिए। हम नहीं, हम मकान बनने देंगे ना प्लाट कटने देंगे। हम खुद अपने आप पड़ जाएंगे। यहाँ तो पार्क को मारते हैं, यहाँ थोड़ी हवा लगती है, आते हैं घूमते हैं थोड़ी खुली हवा में, और हमने अंदर थोड़ी घुटना है। हम यहाँ बाहर आने का टाइम लेकर जा। छोटे मकान है, छोटे मकान है, यहाँ हमारे बच्चे भी आते हैं, हम भी आते हैं। यहाँ 10-10 बजे 11-11 बजे से हम बैठते हैं, बैठे रहते हैं हम यहाँ। ऐसे कर दो और हमारी ये पार्क बचनी चाहिए बस। बात रखी आज एमपी साहब के सामने। बात तो रानी चाहिए पार्क हमारे यहाँ बचना चाहिए, बचना चाहिए पार्क तो। पार्क के सभी पार्क में आते हैं, यहाँ सब बोलते हैं, नाचते हैं, यहाँ प्रोग्राम होते हैं, छोटे मोटे फंक्शन करते हैं, फिर कहाँ होएंगे। बस यही हम तो कहें पार्क बचना चाहिए। तो तमाम बच्चों की मांग है, महिलाओं की मांग है कि पार्क बचना चाहिए, और भी तमाम लोग हैं जी। सर 3 ब्लॉक में एक ओनली यही पार्क है सर जो घूमने के लिए। यहाँ पर बुजुर्ग भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिला भी आते हैं। 1800 बड़ी से लेके इधर बड़ी में सिर्फ एक बड़ा पार्क ये है सेक्टर 9 में, जहाँ पर ये भी चले जाएगा सर फिर सेक्टर में रहने को। क्या बात रखी आज, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि हमने इसके ऊपर सीएम साहब से बात कर लिया और ये इसके ऊपर जल्दी इसको रोक दिया जाएगा और ये पार्क ऐसे कैसे रहेगा। फिलहाल ऑक्शन रुकवा दी है। हाँ जी रुकवा दी है। क्या कुछ उम्मीद दी गई है, लेकिन आगे फिर जो बड़े टेम्परेरी नेता तौर पर लोग हैं ऑक्शन- या बड़े प्रशासनिक लोग हैं वही जानेंगे। लेकिन हमसे हमारा पार्क ना छीना जाए। ये पार्क नहीं है, ये एक इमोशन ऑफ लैंड है। आज अगर हमारी उम्र 35 से 40 साल उम्र हो गई है, हम सब जितने हमारे भाई बंधु यार दोस्त हैं, इसी पार्क में हम हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो सब कुछ खेला करते थे। आज हमारे बच्चे हो गए हैं, आज हमारे बच्चे भी खेलकूद इसी पार्क में कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक लैंड नहीं है, ये इमोशंस ऑफ लैंड है। टेम्परेरी तौर पर ऑक्शन रुकवाई गई है? अभी टेम्परेरी तौर पर रुकवाई गई है, आश्वासन दे दिया गया है। लेकिन अगर इसका एक हल निकले तो एक हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा। खेलते हो बच्चों, यहाँ पर खेलते हो? हाँ जी, हम हर रोज़ यहाँ पे आते हैं और हमें यहाँ के बहुत मज़ा आता है। हम ये सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे हमारे यहाँ से यादें जुड़ेगी, और फिर मतलब हमारे जैसे जो रिलेटिव आते हैं मैं उन्हें भी यहाँ लेके आता हूँ, मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये पार्क नहीं कटने देंगे कभी भी। हम यहाँ पे करनाल एनसीआर में है, लेकिन जब हमारे भाई बंधु दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से आते हैं, वो यहाँ इस पार्क को देख के इतना खुश होते हैं, उनका जाने का मन नहीं करता। कहते हैं फ्रेश एयर है यहाँ पे, जब वो हमारी बालकनीज में खड़े होते हैं तो आप ये देख सकते हैं। पार्क के अलावा
तो हमारे साथ मौजूद हैं करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी। संजय भाटिया जी, तमाम लोग अपनी समस्या आपके पास रखते हैं। ये पार्क वाली समस्या थी कि पार्क रहने दिया जाए ताकि बच्चे खेलते रहे, तो क्या कुछ इस विषय पर चर्चा हुई, क्या बात हुई? देखिए, मैंने बहुत विस्तार से जब मैंने अपना विषय रखा, आपके सामने सारी बात रखी। सेक्टर 7, सेक्टर 5, उसके बाद सेक्टर 9 और 8 ये मामले आए और एक मंदिर का मामला आया। ये 5 मामले अभी तक मेरे सामने आए हैं और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये पक्ष पार्क वालों की तरफ से रखा है और उन्होंने अब तक का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। और क्योंकि मंदिर वाले प्लाटों की ऑक्शन हो चुकी थी, ये वाली ऑक्शन होनी थी, इसलिए इस पर रोक लगाई गई भी ये ऑक्शन ना हो। तो इसको उन्होंने अपना सर्वे भी करवा लिया है। हमारे जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा हैं उन्होंने इसका सर्वे भी करवा लिया और मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिपोर्ट ही जाएगी। और मैं समझता हूँ क्योंकि सरकार का पैसा पार्कों को डेवलप करने में लगा हुआ है, तो भले ही इसको वैकेंट लैंड के रूप में जो ओरिजिनल लेआउट प्लान है, मैंने वो भी देखा है कि इसको वैकेंट लैंड के रूप में, क्योंकि हाई टेंशन वायर जा रही थी, नीचे कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती थी, उस समय उन्होंने वैकेंट लैंड में दिखाया था। आज वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट किया और मुझे लगता है कि फर्स्ट जो इम्प्रेशन मेरे को आया, मुझे लगता है कि जो अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके हक में फैसला आएगा। तो यहाँ पर हम एक इशू है इसमें, इस एरिया की पेमेंट का इशू है, वो हुड्डा अपने आप उसका कोई रास्ता निकालेगी। और जहाँ तक मंदिर का एरिया के अंदर जो आए हुए हैं प्लाट, उसका पेमेंट देने के लिए मंदिर समिति तैयार है। ये सारा पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री वाला मामला सेक्टर 5 का है। हाँ जी, मैं अभी वो भी देख के आया हूँ। वहाँ भी 8 प्लाट आते थे, उन्होंने अभी मेरे को लिख के देंगे कि हम इन प्लाटों की पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो जब पेमेंट उनको मिल जाएगी, जो सरकार की पॉलिसी है, तो उसमें पेमेंट उनके मिल जाएगी, तो मुझे लगता है बाहर बेचने की बजाय सरकार जब एक चीज़ मंदिर में एग्जिट कर ही गई है, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर भी रखी है, तो वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मान लो किसी ने ही कोई बना ली हो, मान लो अब जैसे किसी पर्सनल आदमी ने, प्राइवेट ने इस हाई टेंशन वायर के नीचे बना ली हो जगह, उसको बेनिफिट नहीं है। जो ये सामाजिक लोग हैं, सामाजिकता है इसके अंदर, किसी इंडिविजुअल का मुझे नहीं लगता कोई लाभ है, ये समाज से जुड़ी हुई बात है। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके अंदर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, उसी के कारण ये ऑक्शन रुकी है। मुझे लगता है कि इस काम में सफलता मिलेगी। सर, परिवार पहचान पत्र को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, आप तक भी जानकारी पहुंच रही होगी, राशन कार्ड कट रहे हैं, कुछ ध्यान दिया जाए उसमें? मैं एक बात बताना चाहूँगा कि परिवार पहचान पत्र जब बन रहे थे, उस समय सबसे ज़्यादा आलोचना करने वाला विपक्ष, जिनको फैमिली आईडी बनवानी थी वो बनवाना नहीं चाहते थे। ये हालात मैंने देखी थी, हम कन्विंस करते थे करो, लेकिन जब से परिवार पहचान पत्र के साथ योजनाएं जुड़ी हैं, सरकार के बेनिफिट्स जुड़े हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं कहता हूँ इतिहास बना दिया हरियाणा ने और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जो आयुष्मान भारत की योजना को बढ़ाकर, पहले वो बीपीएल तक सीमित थी और बीपीएल में अधिकतर गरीब परिवार आते नहीं थे। किस समय 2011 का सेंसस था, उसके बीपीएल की सूची में गरीब से गरीब परिवार छूट गए थे और कुछ पैसे वाले परिवार जुड़े हुए थे। तो इसको आपने जोड़ा 1,80,000 की एनुअल इनकम के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और मैं उनके मन की बात ओपन मीडिया में करना नहीं चाहता, ये उनकी बात जो व्यक्तिगत बातचीत कहने का ये पहला स्टेप है। इसके बाद हम आयुष्मान भारत को, यानी कि जो चिरायु हरियाणा है, उसको 3 लाख तक के स्लैब में ले जाएंगे। और उनका सपना है, वो कहते हैं मेरा सपना है कि जिस फैमिली की इनकम 6 लाख तक की है, वो भी 5 लाख एक बच्चे का इलाज कराना पड़ जाए, उसके लिए बड़ी भारी दिक्कत। कार्ड कट रहे हैं। हाँ, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, तो राशन कार्ड जिसकी इनकम 1,80,000 से ऊपर है, तो उसका अगर राशन कार्ड कट रहा है या कोई जो फ्री का बेनिफिट लेने का जो योजना बीपीएल कार्डों के लिए है, वो अगर 1 से 80 के इनकम से ऊपर वाला ले रहा है, तो कहीं ना कहीं बीपीएल परिवार तो वंचित रहेंगे, कहीं ना कहीं गरीब परिवार वंचित। मैं कम रहा है तो उसमें एक प्रोविजन है, आप जाकर उसकी ऑब्जेक्शन रेज करें, सीएससी सेंटर में अपनी ऑब्जेक्शन रेज करें। 5 पॉइंटों पर ये वेरीफाई हुई है ये इनकम, फिर भी अगर किसी की गलत है, इंटेंशनली गलत की गई है, तो दोबारा ऑब्जेक्शन रेज करके उसको वेरीफाई करें। ये प्रोविजन भी सरकार ने रखा है, दोबारा वेरिफिकेशन हो जाएगी और वो अगर कह देगा कि मेरी इनकम वाकई में ही कम है, तो उसको वो योजनाओं का लाभ मिलेगा। राहुल गांधी आ रहे हैं आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर, कबड्डी का मैच देखेंगे मधुबन में, उनका स्वागत है। राहुल जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मैं कहूँगा कि वो जिस मिशन को लेके आ रहे हैं, वो मिशन तो मेरे को लगता है कि उनके डीएनए में नहीं है। वो नाम दे रहे हैं भारत जोड़ो का, उनका मिशन जो उनके डीएनए में भारत तोड़ने का है। आप अपने आसपास देखेंगे, हजारों लाखों लोग शहीद हुए थे,
उनको मारा गया था 1947 के अंदर, जब देश का टुकड़े किए गए थे। वो जोड़ने वाले नहीं, वो तोड़ने वाले DNA से आते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, भारत तो जुड़ा ही हुआ है। मोदी जी के होते हुए भारत को तो कोई सपना भी नहीं देख सकता कि भारत टूटेगा। कम से कम जो हरियाणा में आ रहे हैं, अपने नेताओं को जरूर जोड़ दें, इतनी रिक्वेस्ट उनसे जरूर। एक आखिरी सवाल, आप लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, संदीप सिंह पर आरोप लगे हैं यौन शोषण के। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अभी तस्वीर सामने आ जाएगी। और संदीप सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, एक अच्छे इंसान है जिन्होंने इस देश का गौरव बहुत ऊंचा किया है, फिर भी वो इनका फेस करने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का महकमा अपने मर्जी से, स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ा है कि मेरे रहते हुए निष्पक्षता से जांच शायद न हो पाए, ऐसा एलिगेशन दूसरे लगा सकते हैं। उन्होंने स्वेच्छा से माननीय मुख्यमंत्री को कहा कि मैं ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाला ये पद मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो अब आगे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो वो फैसला करेंगे, लेकिन अभी आने दो। अगर कोई गलती है किसी की भी है, चाहे कोई मैं हूं चाहे कोई और है, वो तो कानून के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन गलती ना हो। खाली किसी ने एलिगेशन लगाया, और मैं इसके अंदर बहुत पॉलिटिकल विवेचना नहीं करना चाहता। एलिगेशन लगाता किस में लगाया? प्रेस में लगाया। अरे प्रेस से पहले आप कंप्लेंट करने थाने में चले जाते। आप पहले किसी पॉलिटिकल लीडर के घर में बैठ के, किसके घर में बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मैं तो नाम आपको पता ही है, उसमें मेरे को क्या लेने की जरूरत है, सारी दुनिया ने देखा है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन लगा रहे हैं। अभी किसी को कोई किसी के साथ गलत हुआ है, सबसे पहला काम वो थाने में जाके कंप्लेंट देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो भी किसी अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर के घर में नहीं करता। ये आज जस्टिफाई करना उनको ही मुश्किल हुआ पड़ा है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सेक्टर 7 में भी यही समस्या थी कि पार्क था और वहां पर HSVP की तरफ से प्लॉटिंग होनी थी, क्योंकि ये जो हाई टेंशन तारे हैं इन्हें यहां से हटाया जाना था और ये HSVP की जमीन है, उनका कहना है, और यहां पर प्लॉट कटने थे। यहां पर जो सेक्टर 9 की अगर बात करूं तो इस पार्क में 28 प्लॉट कटने थे, 14 इस तरफ 14 इस तरफ, और हर प्लॉट 100 गज का रहने वाला था। लेकिन फिलहाल टेम्परेरी तौर पर जो ऑक्शन है वो रुकवा दी गई है। सांसद संजय भाटिया जो आज यहां पर पहुंचे, उनके सामने ये बात रखी गई है कि परमानेंट तौर पर इस ऑक्शन को रुकवा दिया जाए, ताकि जो बच्चों की मुस्कान है, महिलाएं जो इस पार्क में आकर सैर करती हैं, सत्संग यहां पर होता है, बच्चे जो आकर खेलते हैं, वो इसी तरीके से खेलते रहे। आगे क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रयास सभी का है कि उनकी बात को समझा जाए और उनकी बात को माना जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।